हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं डीएसएसबी ने पीआरटी का जो एग्ज़ाम लिया था अभी 2019 में ऑनलाइन पेपर। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम 11 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following type of discipline is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults had been subjected to during their childhood? तो इसमें आपका आंसर आएगा परमिसिव डिसिप्लिन। सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोचने की शक्ति हम देख लें शिक्षण के मॉडल पर, उपचारात्मक शिक्षण पर, पाठ्यक्रम विकास पर, मूल्यांकन और निदान पर। तो इस सोचने की शक्ति का किस किस में उपकरण में उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, हम शिक्षण का मॉडल बनाएंगे तब भी सोचने पर मजबूर होंगे, उपचारात्मक शिक्षण में भी और मूल्यांकन में भी, पाठ्यक्रम में भी। तो इन सभी में जो हम अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पे, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी नकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण है? सिर हिलाना तथा मुस्कुराना, गुस्सा दिखाना, अधीरता दिखाना, परिहास करना। तो यहाँ पे आपका पूछा गया नेगेटिव गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण। गुस्सा दिखाना, अधीरता दिखाना, परिहास करना, ये तीनों जो आपके यहाँ पे नकारात्मक है। नेक्स्ट है, बच्चे की मूल भाषा का उपयोग नहीं करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? बच्चे की जो मूल भाषा है उसका उपयोग नहीं करने के कारण अलगाव की स्थिति हो सकती है, असहभागिता हो सकती है, बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट हो सकता है। बिल्कुल तीनों ऑप्शंस जो है आपके करेक्ट है। बच्चे की जो मूल भाषा है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये तीनों समस्याएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, किसने समाज को उपयोग तथा प्रक्रियाओं, अधिकारों तथा पारस्परिक सहायता, कई समूह तथा विभाजनों, मानवीय व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की प्रणाली के रूप में संदर्भित किया? किसने किया ये? तो ये मैक आइवर तथा पेज ने किया। समाज को उपयोग तथा प्रक्रियाओं, इन सब से जो संदर्भित किया है। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विदेशी वस्तुओं को भारत में मुफ्त प्रवेश दिया गया। उपनिवेशवाद के बारे में ये कथन जो आपका ठीक है। विदेशी वस्तुओं को भारत में मुफ्त प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट है, कितने जीवन कौशल होते हैं? जीवन कौशल कितने होते हैं? तो ये 10 होते हैं। आपका राइट आंसर है सेकेंड। द मेन पार्ट इज contributing to the success of educational reform are first of all the local communities. Which of the following is not part of local communities? local communities आपकी क्या है? टीचर हो गया, स्कूल हो गया, पेरेंट्स हो गया। लेकिन जो ये जो आपकी गवर्नमेंट है, ये लोकल बॉडीज़, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ नहीं है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवर्ती सूची में रखा गया है? बिल्कुल जो शिक्षा संवैधानिक संशोधन में जो शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया है, किस संविधान संशोधन में? 42वें में। नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाना। तो समुदाय को शामिल करने का एक तरीका कौन सा हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित की नागरिक। आपके दोनों जो है यहाँ पे ठीक है। कम्युनिटीज़, तो कम्युनिटीज़ का चैप्टर्स आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस कम्युनिटीज़ से कई क्वेश्चंस जो वो आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। गिलफोर्ड तथा टॉरेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं सृजनात्मकता उत्पन्न करती है? गिलफोर्ड तथा टॉरेंस के अनुसार परवाह, अन्योन्याश्रितता, दृढ़ता, मौलिकता। परवाह है, दृढ़ता है, मौलिकता, ये जो तीनों आपके और सृजनात्मकता जो है उत्पन्न करते हैं। गिलफोर्ड से है आपका इमोशनल चैप्टर से। नेक्स्ट है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों तथा मूल्यों के बारे में बताता है या शिक्षित करता है।
समुदाय सदस्यों, समाज से रिलेटेड है। तो आंसर आपका यहाँ पे सामाजिकरण, सोशलाइजेशंस, ब्रॉडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जो सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जो सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं। सृजनात्मक उत्पाद उपागम, व्यक्ति उपागम, प्रक्रिया लेकिन समस्या उपागम जो है यहाँ पे सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करते। सो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। शिक्षा का कार्य उन मनुष्य को बनाना होता है जो एकीकृत है तथा इसलिए वे, यानी कि शिक्षा का कार्य उन मनुष्य को बनाना है जो इंटीग्रेटेड है तथा इसलिए वे समझदार हैं। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक रिसर्च ट्रस्ट उपकरण व्यक्तियों को विभिन्न संभावनाओं तथा विकल्पों की संख्या में से चुनने की अनुमति देता है। फर्स्ट, इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्ल जंग के अनुसार एक अंतर्मुखी की एक सामान्य विशेषता नहीं है? लचीलापन रहित, अपने तक सीमित रहता है, आसानी से शर्मसार हो जाना, बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा। तो यहाँ पे कार्ल जंग पर्सनैलिटी से है ये क्वेश्चन आपका। सो बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? ये आपका जो है CDP का सबसे पहला ही चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास एक प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता है। एकीकरण का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो है अनुकरण कभी नहीं करता है, ऐसा गलत है, अनुकरण करता है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन। कौन सी व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक गैर मानकीकृत टेस्ट या व्यक्तिपरक विधि है? सो ग्राफोलॉजी जो है आपकी यहाँ पे गैर मानकीकृत टेस्ट या व्यक्तिगत विधि है। प्रत्येक समाज में शिक्षा का क्या कार्य होता है? हर समाज में हम शिक्षा को मतलब क्या वर्क होता है? समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना और अगली पीढ़ी को संस्कृति, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। मानव संसाधन, बिल्कुल एकदम जो पॉजिटिव वे में आपका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा सोच का उपकरण है या के उपकरण है? मानसिक नक्शे, ये सोच पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। संज्ञानात्मक रिसर्च ट्रस्ट, बिल्कुल। और अवधारणाएं भी क्या आपका माइंड से रिलेटेड है। तो तीनों आंसर आपके यहाँ पे राइट होंगे। करके सीखना सहभागिता द्वारा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, सहभागिता द्वारा अधिगम। तो यह स्व अधिगम तथा स्वयं आकलन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल खुद से बच्चे सीखने के लिए और खुद से बच्चा जो अपने आप को किए हुए को असेस करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के वास्तविक अनुभव है। जो भी आपकी डेली लाइफ में कोई भी समस्या आती है उसमें बच्चा खुद में खुद करेक्टनेस करना सीख जाता है। तो इसका डेली लाइफ लर्निंग का पार्ट है। यहाँ एक समस्या को सुलझाने के लिए वस्तुओं के हेरफेर, बिल्कुल वस्तुओं को छिपाकर वो कुछ भी मतलब अपने व्यवहार में चेंज कर सकता है, उस पर सोचकर और तर्क करके जो है वो उसका मतलब एक तरह से यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा करना सीख जाता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट है। नेक्स्ट, कौन सी विशेषताएं सभी सहकारी अधिगम पाठों में होती है? शैक्षणिक सामग्रियों में सिद्धहस्त होने के लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, बिल्कुल ठीक है। समूह उच्च औसत तथा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलकर बनते हैं, बिल्कुल ठीक है एकदम। समूह में तो आपको करना चाहिए। पारितोषिक व्यवस्था व्यक्तिगत आधारित न होकर समूह बेस्ड होती है, लेकिन जहाँ पे आपका ग्रुप आ जाएगा वो आंसर आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। सो तीनों आपके यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्रिंग न्यू बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग ए मॉडल? तो यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बेंडूरा की जो है वो सोशल लर्निंग थ्योरी थी। सो उसमें बच्चा क्या है कि एक बेबी डॉल है, मतलब जैसे कुछ वो करती है, मतलब उसी को देखकर सीखते हैं। तो बेंडूरा मतलब ऐसे मानते हैं। तो मॉडलिंग इफेक्ट ना कहीं यहाँ पे बिहेवियर को, इमिटेटिव बिहेवियर को मतलब जो वो उसमें इन्वॉल्व होता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है उसकी, मतलब कुछ बच्चे जो मतलब देख कर सीखते हैं।
नेक्स्ट है, जब एक बच्चे से डैश को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करवाया जाता है तब हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार का रूपांतरण हो गया है। तो आंसर यहाँ पे होगा प्राप्त किया गया व्यवहार तथा स्वाभाविक व्यवहार दोनों। नेक्स्ट है, डैश में एक बुनियादी स्तर का अनुशासन होता है लेकिन तब भी अध्यापक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो आंसर होगा इसका पर्याप्त कक्षा वातावरण। नेक्स्ट है, अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वो प्रक्रिया में शामिल होगा, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल होगा और विद्यार्थियों को कौशल क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बनाता है। सो पॉजिटिव आंसर है, दोनों आपके राइट होंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषाई कार्य के विकास में एक बच्चा निम्नलिखित से किस अवस्था के माध्यम से प्रगति करता है। सो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की जो है लैंग्वेज के माने जाते हैं। भाषाई कार्य के विकास में एक बच्चा अहम केंद्रित भाषण, सामाजिक भाषण या भीतर का भाषण। सो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच भी होती है, सोशल स्पीच भी, और जो है वो इंटरनली स्पीच भी। सो तीनों यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि एक प्रोजेक्ट मेथड्स के जनक आपको माने जाते हैं। किलपैट्रिक जी। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा भारत में निरंतर रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। इस कथन के पीछे क्या कारण हो सकता है। अंग्रेजी भाषा भारत में कंटिन्यूसली जो हो अपनी भूमिका यहाँ पे कायम रख रही है। अंग्रेजी वाणिज्य के लिए एक भाषा है, बिल्कुल। यहाँ पे अंग्रेजी में प्रवीणता एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तित्व का मार्कर है। अंग्रेजी का उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता है, बिल्कुल शिक्षा के माध्यम के। तीनों यहाँ पे जो आपके यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीकिंग ए बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ओनली इक्विलिब्रेशन इज कॉल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीकिंग ए बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। तो यहाँ पे जो उसमें बैलेंस करता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में, तो यहाँ पे इक्विलिब्रेशन होगा। और लेकिन यहाँ पे बैलेंस की बात नहीं होगी। सो एडेप्टेशन का पार्ट है ये दोनों, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अध्येता केंद्रीय उपागम का प्रयोग करने की सीमाएं हैं। कक्षा में अध्येता केंद्रीय उपागम का प्रयोग करने की क्या क्या सीमाएं हो सकती है। सीमित समावधि में औसत रूप से सभी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना कठिन है, बिल्कुल। जो आपका पीरियड होते हैं वो 40-35 मिनट के होते हैं, वो सभी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना कठिन है, बिल्कुल। इसमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो, बिल्कुल। 40 मिनट की कक्षा में एक विद्यार्थी को मतलब उसी टाइम पीरियड सभी विद्यार्थियों को उसी टाइम पीरियड के दौरान उनकी परीक्षाएं लेनी, उनको जांचना, मतलब उनको देखना, मतलब एक तरह से कक्षा में। सो ये उसकी जो हो सीमाएँ हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी शिक्षण तथा अधिगम विधि की विशेषताएँ हैं। व्यक्ति में मानसिकता, योग्यता तथा आवश्यकताओं से मेल खाती है, बिल्कुल। बच्चों में सृजनात्मक चिंतन, बिल्कुल। यहाँ पे क्रिएटिविटी डेवलप, जीवन कौशल के विकास के लिए एक कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराती है, बिल्कुल। तीनों ऑप्शन जो है इसके राइट है और पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में सत्य है। यह जावक क्षमता के साथ संबंधित है या मनुष्य को पूर्ण रूप में विकसित करता है। शिक्षा वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में या मनुष्य को पूर्ण रूप में विकसित करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे रूप में विकसित करता, नहीं भी करता। सो यह जावक क्षमता के साथ संबंधित है, फर्स्ट विल राइट। आरटीई अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम लगाएगा। सो कितना लगाएगा आरटीई के अनुसार 45 घंटे। नेक्स्ट है, कौन सा अधिगम विधि देखी जा सकती है जब विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी इंटरनेट पर एक साथ जा असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हो। सो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं। एक अध्यापक को अपने छात्रों में खोजपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्य योजना बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य योजना की सामग्री छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पाठ्य योजना को पहले से निर्धारित तर्कपूर्ण संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। सो
की प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ योजना की है वो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, बिल्कुल उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना को पहले से निर्धारित तर्कपूर्ण, पहले से निर्धारित नहीं होता, पाठ योजना बनाते समय तर्कपूर्ण संरचना से विकसित किया जाना चाहिए। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है माली के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है, तो ये है जो भाषा। हिंदी ध्वनि प्रणाली के लिए प्रथम नियम है, यदि कोई शब्द व्यंजन समूह से शुरू होता है और पहला व्यंजन पी है तो वह व्यंजन पी के साथ समूह बना लेते हैं वाई, आर, एल और वी और तथा और कोई नहीं। 4 से अधिक व्यंजनिक ध्वनियाँ शब्द की प्रारंभिक स्थिति में स्वर से पूर्व नहीं हो सकती, तो फर्स्ट विल बी योर राइट। विभिन्न भाषाओं में व्यंजनों की संख्या 8 से 10 तक होती है, 40 से 50 तक की होती है। कौन से कारक वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं तथा अभ्यासों को प्रभावित करते हैं? वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं अभ्यासों को प्रभावित। शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल विश्वास और धारणाएं, बिल्कुल मूल्यांकन का तरीका, कक्षा संपर्क तो है ही, तो फोर्थ 4 ऑप्शन आपके जो राइट है। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस, शी वॉज लेट फॉर द क्लास एट मंडे, तो यहाँ पे जो भी डेज नेम हो तो वहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगी आपकी? ऑन प्रेपोजिशन। एक शांत तथा एक अनंत आवर्ती दशमलव में से प्रत्येक एक को निरूपित करता है, तो केवल यहाँ पे रैशनल संख्या, प्रीमेय संख्या। चॉइस द यहाँ पे ऑपोजिट बताना है अर्थली का, तो हैविंग यहाँ पे होगा हेवनली, हेवनली। नेक्स्ट है किस संख्या के 100वें स्थान पर मौजूद किसी भी इस अंक का स्थानिक मान ज्ञात करने के लिए हमें उस अंक को डैश से गुणा करना चाहिए। 100वें स्थान पर मौजूद किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें उस अंक को 100 से गुणा करना चाहिए। नेक्स्ट है ज्यामितीय उपकरणों में एक स्केल या रूलर, डिवाइडर का एक युग्म, प्रकार का एक युग्म तथा सेट स्क्वायर का एक युग्म शामिल होता है। एक सेट स्क्वायर में से 45 सेट स्क्वायर, तो दूसरा सेट स्क्वायर क्या होगा? तो ये होगा 60 और 30 का। नेक्स्ट है 60 डिग्री और 30 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट बाय द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सो मोरल डेवलपमेंट का किसने दिया था? तो ये कोलबर्ग की स्टेजेस हैं। कोलबर्ग की 3 स्टेजेस है जिसमें 2-2 पार्ट आपके, तो उसके सब हो गए 6। तो स्ट्रक्चरल रूल, क्वालिटेटिव डिफरेंस और इनवेरिएंट सीक्वेंस, तो तीनों आपके जो है वो कोलबर्ग थ्योरी। नेक्स्ट है ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद ए ब्लैंक, तो फिलिंग द ब्लैंक्स बताना। ए लॉट ऑफ वर्क डैश टू बी डन, तो ए लॉट ऑफ वर्क remains to be done. While teaching the concept of fraction to student of 6th grade, a teacher performed the following task: distributed few pieces of paper circular rectangular shape and thread to all the student and asked them to divide them into 2 parts. The student may divide the paper thread either in equal or unequal parts. The above scenario indicates which sequential phase of 5 ES लर्निंग मॉडल, तो यहाँ पे होगा इंगेजमेंट फेज। ये आपका EVS से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन, तो पर्डन का सेम मीनिंग क्या होगा? एक्सक्यूज़। नेक्स्ट है वन हु ड्राइव ए मोटर कार, तो यहाँ पे चौफर। कोलबर्ग प्लांट की संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने की विधि, तो एक कोलबर्ग की प्लांट की संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने की विधि संतुलन मॉडल का उदाहरण देता, तो जीन पियाजे। कौन सी गणित के अधिगम तथा शिक्षण की समस्याएं हैं? निकृष्ट आकलन पद्धति, रुचि का अभाव, शिक्षण की अपर्याप्त सामग्री, तो गणित के अधिगम की रुचि का अभाव होना ये भी है, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी बिल्कुल ये भी है। निष्कट आकलन पद्धति, पता क्या है? रुचि ना होना। कुछ स्टूडेंट्स की क्या है कि मैथ में रुचि नहीं होती है, जब छोटे छोटी क्लासों में होते हैं तो उनकी जो है रुचि यहाँ पे होती है, लेकिन बड़ी क्लासों में जैसे ही वो आते हैं तो उनके मतलब रुचि यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ शिक्षक के कारण भी होता है। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स आंसर होगा इसका।
विभिन्न देशों में निम्नलिखित में से कौन सी मानक मापन इकाइयों की दो प्रमुख प्रणालियाँ मीट्रिक प्रणाली ब्रिटिश तथा इंपीरियल प्रणाली कैलकुलेशन प्रणाली। सो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे आपका राइट है। एरर फाइंड करना, ही हैज़ हेल्प टू पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस, नो एरर। सो यहाँ पे सेकंड आपका जो है वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में शामिल है? तुलना करना, अनुमान लगाना, आंकड़ों तथा वस्तुओं का वर्गीकरण, जांच और त्रुटि का उपयोग। तो समस्या समाधान में जो है तुलना करना, अनुमान, सारे आपके जो है यहाँ पे ऑप्शन है। कौन सी गणितीय अधिगम के आकलन की एक विमा नहीं है? गणित के प्रति अरुचि, संप्रेक्षण, गणितीय तर्क क्षमता, प्रतिरूप और विधियाँ। प्रतिरूप और विधियाँ यहाँ पे नहीं आंसर होगा और तीनों आपके आंसर है। तो फर्स्ट विल बी योर राइट। टू ब्लू वंस मनी, तो टू स्पेंड ऑल वंस मनी वेस्टफुली। मिलान करने, छांटने, तुलना करने, क्रमबद्ध करने और तथा सहायता, सब्सिडी देने की पूर्व संख्या अवधारणाएं विद्यालयों से पूर्व के वर्षों के दौरान यानी डैश वर्ष की आयु से पहले विकसित हो जाती है। वो आंसर आपका 6। कोलबर्ग के नैतिक निर्णय की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था पियाजे की अवस्थाओं के साथ कई विशेषताएं साझा करती है? चरण 1, चरण 2 और चरण 3। निम्नलिखित में से किसे सुनने की गतिविधि में एक अध्यापक कहानी सुनाता तथा विद्यार्थी तथा अध्यापक क्रिया करते हैं? सो कहानियों का मुकाभिनय करना। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। कक्षा में आगंतुकों को आमंत्रित करना कौन सी उत्साहजनक गतिविधि होगी? प्रामाणिक स्थितियों का सर्जन। व्यक्तिगत प्रोफाइल रखना कैसे उपयोगी है? इससे बाद में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता से शिकायत करने में मदद मिलती है। यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों आकलन को मिलाता है। सो सेकंड आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following is not an idea for creative expression in EVS? पोस्टिंग मेकिंग, ड्रामास, बिल्कुल, टेकिंग फोटो हैं। तो इसका आंसर होगा पेपर मेकिंग। विच क्राइटेरिया डज नॉट फॉल अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? मोटिवेशन, लेवल, लिटरेसी डिवाइस, इलस्ट्रेशंस, लेआउट। सो लेवल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अनुक्रमण किस पाठन क्रियाकलाप के तहत आती है? नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना, समस्या समाधान, ग्रंथों को पुनर्निर्माण करने के लिए पढ़ना या सुनना तथा पढ़ना। तो अनुक्रमण किस पाठन क्रियाकलाप के तहत आती है? तो सुनना तथा पढ़ने के। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। अधिगम के समाजशास्त्र को समझाना, भाषा तथा साक्षरता, अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में वर्तमान ज्ञान। सो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। ईवीएस का अधिगम करते समय निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप माना जाता है? ईवीएस का अधिगम करते समय बैनर, कविता, गीत, कोलाज बनाना। सो सारे जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर है। कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी पड़ती है? परस्पर क्रिया की भूमिका, परिप्रेक्ष्य की भूमिका। सो परस्पर क्रिया की भूमिका यहाँ पे एक टीचर होने के नाते करनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों तथा पर्यावरण को जोड़ता है? तो जैविक विविधता पर सम्मेलन। नेक्स्ट है ऑपरेंट मॉडल, तो ये स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि उसने चूहे पे किया था एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूक, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन भी आपका राइट है और थर्ड भी आपका राइट है। तीनों जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। निम्न में से क्या एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 3 में शामिल नहीं है? विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से कार्य पूर्ण करते हैं?
सुनना तथा अनुमान लगाना, सुनना या रटना। तो रोट मेमोराइजेशन जहाँ पे होगा वो आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा में चीज़ों के गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता? एक गतिविधि जो निष्क्रिय हो गई हो, बिल्कुल। कक्षा नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल ठीक। एक बाहरी विघ्न, ठीक है। एक विद्यार्थी विद्यालय नहीं आया है। तो कक्षा में चीज़ों के गलत होने का संभावित कारण यह नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना उपयोगी कंप्यूटर स्तर के किस चरण के तहत आता है? सो ये है आपका फर्स्ट। कहानी कहना क्या है, इसे परिभाषित करने का सही तरीका क्या है? यह सुनने के इच्छुक लोगों को एक कहानी सुनाना है। शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य क्या है? कार्यों का अभ्यास, लेआउट को नियोजित प्रारूपित संपादित करना तथा समझाना, नई शब्दावली, लिखावट तथा वर्तनी सीखना, या मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता का विकास। तो शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य आपका थर्ड विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है? अधिगम तथा समझ को परखने के लिए योजना बनाना, एक पाठ योजना पर पुनर्विचार करना, एक वास्तविक समय रेखा बनाना, या मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना। तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। जेबी वाटसन की मूल अवधारणा क्या है? पर्यावरणवाद, भावनाओं का अध्ययन, व्यावहारिक अनुप्रयोग। तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लिंग को मुख्य रूप से देखा गया है केवल लड़कियों तथा महिलाओं से संबंधित के रूप में, एक पृथक श्रेणी के रूप में, समान सुविधाओं के प्रावधान के रूप में। तीनों रूप में यहाँ पे जो जेंडर्स को देखा गया है। नेक्स्ट है, प्रकाश के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, बिल्कुल। या परावर्तित होता है, या पूर्ण या आंशिक रूप से अवशोषित होता है, तथा यह मनोरंजक रंग पैटर्न भी उत्पन्न करता है, और यह छाया ग्रहण का कारण होता है तथा प्रतिबिंब बनाता है। थर्ड, तीनों आपके यहाँ पे राइट होंगे। निम्नलिखित में से क्या भूगोल का डोमेन नहीं है? प्राणी भूगोल, मानव भूगोल, क्षेत्र भूगोल, लेकिन गैर मानव भूगोल यहाँ पे आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, हम विद्युत ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता के बारे में छात्रों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? एक, बिजली को बचाने की आवश्यकता में सभी बिजली के उपकरण को बंद करके जब वे उपयोग में ना हो, टाइम टू टाइम में बच्चे को इससे अवेयर करना कि अगर आप इस रूम में नहीं हो तो आप पंखा लाइट वगैरह बंद करके बाहर आए। बिजली बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर बैनर बनाकर अभियान चलाएं। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बेस्ट हैं। इतिहास का पुरातत्व स्रोत क्या है? सिक्के के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य, पवित्र साहित्य, पाए गए स्मारक जिनमें इमारतें शामिल है। तो सिक्के के अध्ययन से संग्रहित ये ठीक है, पाए गए स्मारक जिनमें इमारतें शामिल है, तो ये पुरातत्वविद से रिलेटेड आपका। नेक्स्ट है, भूमिका नाट्य की क्या भूमिका है? भूमिका नाट्य की क्या भूमिका है? एक कहानी में प्रस्तुत भाषा को एक अलग संदर्भ में उपयोग करने के लिए एक अवसर प्रदान करता। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। कौन सा कथन सही है? दो कोणों को संपूरक कहा जाता है यदि उनके मापों का योग 90 डिग्री है, बिल्कुल। कोणों के गम को पूर्व कोण कहा जाता है यदि मापों का योग 180 है, बिल्कुल। दोनों गलत ऑप्शन है यहाँ पे आपके। एक सर्वेक्षण करने की क्रिया में कौन से दो कौशल शामिल है? तो जब सर्वे कर रहे हो आप तो उनको सुनोगे और उनको बोलोगे, ना तो आप उनको छपोगे ना आप उनको लिखोगे। सो आंसर आपका सुनना और बोलना। क्या विज्ञान के शिक्षण में आगमनात्मक संदर्भ का उदाहरण है? जब हम एक डायरी को छोड़ते हैं तो वह गिर जाती है, आगमनात्मक। पानी ढलान से नीचे बहता है, पौधे का एक फूल पृथ्वी से आकर्षित होता है। सो आंसर आपका यहाँ पे तीनों। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन तो वो πr² लगा के आप यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। ऊंचाई और आपको सारी चीज़ दी हुई है, 22/7 लिख के आप तब आंसर निकाल सकते हैं। यदि x b से 50% अधिक है तो b x से कितने प्रतिशत कम है? आप इसको ऐसे कर सकते हो, x और ये आपका b है, x b से 50% अधिक है, यानी कि
एक्स आपका 100 है, ये 50 है। तो अब क्या पूछा गया कि बी जो एक्स से कितने प्रतिशत कम है। जिससे पूछा गया एक्स से, तो उसको आप यहाँ पे लिखिए। सॉरी ये गलत हो गया, हम दोबारा करते हैं। एक्स यहाँ पे आपका बी, यहाँ पे एक्स जो है वो बी से 50% अधिक है, मैंने कम कर दिया था, सॉरी। अब पूछा है कि बी एक्स से कितने प्रतिशत कम है। सॉरी एक सेकंड। यदि एक्स बी से 50% अधिक है, यदि एक्स बी से, ये आपका 100 होगा तो ये आपका यहाँ पे 150 होगा। तो बी जो है वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है, 50 और 150, तो गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यहाँ पे, 5 से ये 10 पे गया और ये गया आपका 3 पर, तो 100/3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3 आंसर। नेक्स्ट है वे परिमेय संख्याएं जिनके हर का 2 या 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो को दशमलव संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है। ऐसी दशमलव को समाप्त करना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित से कौन सा असाइनमेंट दे सकता है जिससे वे चुंबकीय अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सके। विभिन्न प्रकार के उपकरणों, उदाहरण के लिए लाउडस्पीकर, टीवी, टेलीफोन, विद्युत घंटी आदि के प्रयोग होने वाले चुंबक के प्रकार का पता लगाएं। चुंबकीय चिकित्सा पर जानकारी एकत्रित करें। तो दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर हैं। समता एक लक्ष्य के रूप में इसके लिए अपनाई गई रणनीतियों ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। पाठों को किसी भी लिंग संदर्भों से मुक्त करना, लड़कियां, महिलाएं जिस भेदभाव का सामना करती है उसका संवेदनशील चित्रण। तो दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है। 100 मीटर किसके बराबर है, तो 1 हेक्टोमीटर के। राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या कर सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति संवेदित कर सकता है, एक मुद्दे को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है, राष्ट्रीय पहचान और एकता के महत्वपूर्ण प्रतीकों के बारे में सिखा सकता है। सो ना तो एक है ना ही आपका 2 आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान को समझने में समाज वैज्ञानिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अपनाया जाता है। व्यवहारात्मक, वैदिक, संस्थागत, दार्शनिक या प्राथमिक। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर है। संसाधनों के बारे में शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस नमूने का उपयोग किया जा सकता है। तो मृदा के नमूने, खनिजों के नमूने और कृषि उत्पादों के नमूने, तीनों वहाँ पे आपके राइट हैं। कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। विज्ञान उबाऊ है, ये आपका वर्णन नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन आप ये वीडियो फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। एक प्रतीक जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता किंतु आवश्यकता अनुसार उसे कोई संज्ञानात्मक मान दिया जा सकता है, तो डैश किस नाम से जाना जाता है। तो ये है चर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो ये थे आपके जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक करें।